वो व्यक्ति पर हम लोग कैसे भरोसा करें? ये रक्षक नहीं, ये दलितों का भक्षक है। अम्बेडकर का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते तो क्या होता, उस पर क्या होना चाहिए? ये उरल खटोला से आते हैं पटना और सिर्फ नीतीश कुमार को गाली देते हैं। केस तो आप पर होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोक रहा है, बड़ी चर्च कर रहा है, क्यों रोका? ये पागल हो गए हैं, इन्हें पागल खाना में भेज देना चाहिए। तो अमित शाह उससे भी बड़ा पागल है। मनुवादी व्यवस्था में पले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं और देखते हैं भर लीला टीका चंदन करते हैं। अस्पताल में भर्ती तो है कि दिखावटी के लिए है, माथा पे बांध लीजिए। ये नाटकबाज लोग हैं। ये आरएसएस और बीजेपी का बंधुआ मजदूर लोग हैं। देखिए, अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान के बाद जो है घमासान देश में जारी है। कल बात जो है धक्के मुक्की पर आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे बड़े दलित नेता बिहार में बनते हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पे जो है वो कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा है, लेकिन अमित शाह के पक्ष पे, वो अमित शाह के पक्ष पे है क्योंकि अभी एनडीए के साथी है। इसी तरह तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बड़े दलित नेता कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वैसा कुछ कहेंगे तो पक्ष में नजर आते हैं अमित शाह के। इसको क्या कहिएगा? सबसे पहले जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हंसी मजाक माहौल बनाया गया और जिस तरह टिप्पणी की गई, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और देश के गृह मंत्री जी से मैं इस्तीफा मांगता हूं। और जहां तक कुछ कथाकथित दलित नेताओं का आपने जिक्र किया, ये लोग दलित नेता हैं ही नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? ये कभी नहीं, कतई नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी का बंधुआ मजदूर लोग हैं। अपने स्वाभिमान, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने आप को ये गिरवी रख दिए हैं। खुद तो कहते हैं कि दलितों के हितैषी हैं हम। जो व्यक्ति के आंख के सामने, नजर के सामने, इनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जो दलित के बहुत बड़े नेता थे, इनके सामने सरकारी बंगला 12 जनपद से भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति फेंका गया और पैरों से कुचला गया। और ये जो हनुमान है, नकली हनुमान, ये आंखों के सामने देखते रहे। नकली हनुमान कह रहे हैं आप? ये अपने आंखों के सामने अपने पिता और बाबा साहब अंबेडकर का जो मूर्ति को कुचलते देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। और ये नकली हनुमान एक शब्द नहीं बोला, तो अपने पिता का जो अपमान सह ले, बाबा साहब और अंबेडकर का अपमान सह ले, वो व्यक्ति पर हम लोग कैसे भरोसा करें? ये रक्षक नहीं, ये दलितों का भक्षक है। ये कभी दलित हो ही नहीं सकता। ये मनुवादी व्यवस्था के पोषक है, मनुवादी व्यवस्था में पले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं और देखते हैं भर लीला टीका चंदन करते हैं और हाथ में 2 किलोमीटर तक काला, पीला, लाल, हरियर बद्धी जो पहनते हैं, ये सिर्फ तो इनको फोटो शूट बुआई इसको नाम रखा जाए। क्या दिक्कत है? अपनी अपनी आस्था है सर। नहीं, आस्था से मैं कभी खिलवाड़ नहीं करता। तो फिर बाबा साहब अंबेडकर की इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने बड़े देश जल रहे हैं, ये पूछिए ना बेईमान लोगों से, पूछिए बेईमान से। ऊपर से बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस अरे पूछिए ना ये लोग बेईमान लोगों से कि मणिपुर में दलितों के घर जला दिए गए, आदिवासियों के घर जला दिए गए। इनका और जीतन राम मांझी और अठावले का बयान आया, हजारों घर जला दिए गए। और वहां किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। ये बेशरम लोग बोले, मैं अब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है?
भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहां पर एक प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया गया और ये लोग टिप्पणी किए। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की योगी सरकार है, वहां मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है सरेआम। ये लोग कुछ बोले, ये उड़न खटोला से आते हैं पटना और सिर्फ नीतीश कुमार को गाली देते हैं, नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते हैं और नीतीश कुमार को कहते हैं कि ये पागल हो गए हैं, इन्हें पागल खाना में भेज देना चाहिए। तो अमित शाह उससे भी बड़ा पागल है। अब तो नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गए हैं चिराग पासवान, तो तारीफ। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं कर सकता। अच्छा। मैं तमाम बहुजनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरा से नहीं जानो, बल्कि उसके दिल से जानो। ये कतई बहुजनों का कभी हो नहीं सकता। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है। रक्षक नहीं भक्षक है कह रहे हैं। राहुल गांधी पर FIR हुई है, आज दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उनको जेल जाना होगा। राहुल गांधी पर FIR हुई है। हाँ। और जो हाथ सदन में अम्बेडकर 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 का नाम लेते हैं, भगवान के नाम लेते तो क्या होता, उस पर क्या होना चाहिए? बात बोलचाल तक नहीं चाहिए तो धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की ये लोग अपना बाबा साहब का फोटो लेकर के खड़े हैं और उधर से इन लोगों को पार्लियामेंट में घुसने में, 2 बुजुर्ग सांसद को धक्का मार दिया राहुल गांधी ने। पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम भी पार्लियामेंट के में, सदन में आपको भी जाना। हम सदन में जाएंगे तो आप ये आपका ये प्रोटोकॉल है क्या? ये प्रोटोकॉल है, केस तो आप पर होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोक रहा है, बॉडी चर्च कर रहा है, क्यों रोका? और उल्टे जो है कि चोर को तवाल के डांटे। ये लोग माहौल को गंदा कर रहे हैं देश में। ये कभी भी स्थिरता नहीं चाहते हैं और ये माहौल खराब करके अब तो सड़क से क्या, अब इस सदन में भी माहौल खराब कर चुके हैं और ये पूरा देश नहीं विश्व देख रहा है। अच्छा, कल जो जिस तरह की तस्वीर देश ने देखी है, ये राजनीति के लिए, भारत जैसी राजनीति के लिए अच्छा लगता है? बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सदन का सदस्य दूसरे सदन के सदस्य को सदन में जाने से रोकता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और आरोप लगाता है कि इन्होंने जो है कि बॉडी टच किया। बुजुर्ग खड़गे साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ है घुटने का, उनसे बुजुर्ग कौन है? वो दोनों सांसद अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में भर्ती तो है कि दिखावटी के लिए है, माथा पे बांध लीजिए। ये नाटकबाज लोग हैं, ये नोटिंग करते रहे। अरे जिसका पैर घुटने का ऑपरेशन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि कांग्रेस के खड़गे साहब का, उनको पैर में चोट आया, उन्होंने नाटक कर रहा है। नाटक करने वाला बेड पर गया है, मंत्री जाके देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, इससे देश नहीं चलता। बात कर रहे थे बहुत बिहार के 2 दलित नेता, चर्चित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, क्या उनके लिए पहले राजनीति है या फिर अम्बेडकर? पहले NDA या अम्बेडकर? ये तो जा करके पूछिए कि उनके लिए अम्बेडकर पहले हैं। अमित शाह का पक्ष लिया है उन्होंने। अमित शाह का पक्ष लिया है, हाजीपुर से चुनाव जीतते हैं, गया से चुनाव जीतते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण और सुरक्षित क्षेत्र से ये उनका पक्ष ले रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश के लिए? और दलित का जो चेहरा बना हुआ है वो तो दलित को जो है कि अंतिम सवाल सर, जब लालू जी ने ये कहा कि अमित शाह जो है वो पागल हो गए हैं, तो इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी कहते थे कि 90 के बाद जो है राजा का बेटा नहीं बनेगा राजा, लेकिन खुद पहले राजा बने, फिर रानी को लाए, फिर राजकुमार को लाए, अब राजकुमारी को ला रहे हैं। तो ये लालू जी क्या कहते हैं? उनके मुझे शोभा नहीं देता ये सब बात। राजकुमार को लाए, राजकुमारी को लाए, रानी को लाए। हाँ, उन्होंने कहा था ना, मानसिक रूप से बीमार हो गए, ये भी कहा उन्होंने। किसके बारे में बोले हैं? लालू जी के बारे में। क्या बोला है? सम्राट चौधरी। अरे तो सम्राट चौधरी उनके उपज हैं। अच्छा। हमसे ज्यादा जान रहे हैं। राजनीति का 35 साल हो गया हम लोग का, 90 से है। लालू जी के चलते वो है, इतना बड़ा बड़ा झोटा या दाढ़ी बना करके जिस समय चुनाव जीते थे फर्स्ट बार, उस समय काहे नहीं पूछे कि क्या स्थिति थी? ये लालू जी का देन है कि आज वो बोल रहे हैं। क्यों सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा जो है हमलावर रहते हैं राजद पर, क्या वजह है? ये अपने गिरमान में पहले झाके ना भाई सम्राट चौधरी। हाँ, ये लालू जी का तुलना करेंगे जो लालू यादव ने इन्हें पैदा किया राजनीतिक में। हाँ, और ये कभी लालू यादव बन सकते हैं? लालू यादव सेकंड अम्बेडकर हैं।
सेकंड अम्बेडकर, सेकंड अम्बेडकर बहुत है। बड़ी उपाधि दे रहे हैं ये उपाधि नहीं, सही में सही ये समाज के जो अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति के बारे में रात दिन सोचता हो, तो वो सही जो दलितों का काम करेगा, पिछड़ों के काम करेगा, जो सबकी आवाज उठाएगा, तो उस पर तो ये सब तो भौं मैन है, भौं करना इनका काम है। आयोग है ना, हनुमान जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसका बयान क्या आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। जैसे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर यही बन गए। तो हमारे साथ जो है लालू पासवान जी थे, आपने इनकी बात कही, हमने राहुल गांधी पर बात की, तेजस्वी यादव, लालू यादव और सम्राट चौधरी पर बात करने की कोशिश की। आपने सुना इन्होंने क्या कहा, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।